सो बच्चों, माइनर वो पर्सन है जिसकी एज इज लेस देन 18 ईयर्स। अब लीगली तो माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट इंटर नहीं कर सकता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से ही इज नॉट क्वालिफाइड। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमने देखा कि इवन अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब पॉइंट नोट ये करना है कि माइनर भले ही एज अ पार्टनर एडमिट होता है, बट ही इज नॉट लाइक अ फुल फ्लेजेड पार्टनर। सबसे पहले माइनर पार्टनर एडमिट करने के लिए सारे मेजर पार्टनर की कंसेंट होना चाहिए। एंड सेकेंडली, ये माइनर पार्टनर प्रॉफिट तो एंजॉय करेगा, बट ही विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉसेस और लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। So, hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari, and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the concept of minor's position in a partnership firm under the Indian Partnership Act, defined under Section 30 of this Act. So let's get quickly started. जैसे we understood कि एक minor partner बन सकता है with the consent of all major partner, बट पार्टनरशिप फर्म में अंटिल द एज ऑफ मेजोरिटी यानी 18 साल तक वो सिर्फ फर्म में बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, नॉट फॉर एनी लॉसेस और लाइबिलिटी। अब एक माइनर पार्टनर की राइट्स की बात की जाए तो फर्म के प्रॉफिट में माइनर पार्टनर कैन एंजॉय हिज शेयर, फर्म की प्रॉपर्टी को ही कैन यूज इट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म को ही कैन इवन इंस्पेक्ट। माइनर पार्टनर के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने उसे प्रॉफिट का शेयर नहीं दिया तो he can file a suit against the partner. And last but very important, ना माइनर पार्टनर खुद और ना ही उसकी प्रॉपर्टी इज अकाउंटेबल फॉर एनी लॉसेस ऑफ द फर्म। यहां तक तो हो गया उसका माइनॉरिटी का फेस, बट वंस ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 18, अब यहां उसे हार्ड कॉल लेना है कि उसे पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, जिसके लिए ही विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months टू डिसाइड ईदर टू इलेक्ट और रिजेक्ट बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। जो भी उसका डिसीजन होगा पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा इन द न्यूज़पेपर। अब पब्लिक नोटिस क्या होता है, कैसे देना है, किसको देना है, वी हैव कवर्ड दैट इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर। इन केस इफ यू हैवंट वॉच्ड द सेम, डू वॉच इट फॉर योर रेफरेंस। अब मान लो अपॉन अटेनिंग मेजॉरिटी ही रिजेक्टेड टू बिकम द पार्टनर और ऊपर से ही डिड नॉट गिव द पब्लिक नोटिस, तो अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? वेल, इस केस में ही विल बी डीम्ड टू बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड ही विल बी लाइबल लाइक एनी अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। एक लैंडमार्क केस में सीआईटी वर्सेस द्वारकादास केतन एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ फुल टाइम पार्टनर इन अ फर्म, लेकिन एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में कुछ बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता है। इसे समझ ये आता है कि लॉ ने माइनर की इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लीगल प्रोविजंस को बैलेंस किया है, जहां माइनर को फ्लेक्सिबिलिटी भी है टू एंटर और ज्वाइन अ फैमिली पार्टनरशिप बिजनेस एंड डज नॉट हैव लायबिलिटी टू बेयर। So, Bacho, this was the explanation of Section 30 of Indian Partnership Act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.